जय नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो 30 दिन की हमारी सीरीज चल रही है तो उसमें आज हमारा चौथा पार्ट है और आज हम बात करेंगे डीपीएसपी पर। कल हम फंडामेंटल राइट पर बात किए थे और आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, उनका सही उत्तर दिया है दीपिका कुमारी जी ने। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने ये दोनों हैं। दीपिका, आपकी बहुत पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप राइट ट्रैक पर हैं, और भी अच्छा करें दीपिका तिवारी। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और 44वां संविधान संशोधन से कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है टीम रोहित तोमर, वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं। डीपीएसपी के बारे में बात करें तो ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हम लोगों ने बोरो किए हैं, कहाँ से लिए हैं तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया है। आपसे पूछा जाता है कई बार पार्ट्स, अभी जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि डीपीएसपी किस पार्ट में फंडामेंटल राइट, तो ये सारी चीज़ें याद रखना आपको। आर्टिकल 36 से 51 तक बात की गई है डीपीएसपी की। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सीईटी वालों के लिए आयरलैंड वाला। आपसे ये पूछा जाता है कहाँ से लिया। याद रखना, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को नोबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। डीपीएसपी का जो मेन एम है वो चाहती है कि सोसाइटी में कैसा वेलफेयर सोसाइटी हो, ब्रदरहुड की भावना हो। ये सारी चीज़ें कौन चाहती है? डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल नेचर है, यानी न्याय की हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जुडिशियबल नहीं है, और इट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल इन कोर्ट, यानी कोर्ट में इसको अगर मान लो किसी ने उल्लंघन किया तो इसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। लेकिन याद रखना कि संसद कभी भी कोई भी लॉ बनाएगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाएगी। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाएगी। जो डीपीएसपी में लिखा गया उन चीज़ों को फॉलो करेगी जो कि सोसाइटी के वेलफेयर में होनी चाहिए। आपको पता है इसीलिए होता है। यहाँ पे ये लिखा है, वही मैंने बात बताई। याद रखना, चंपाकम दोराई रंजन केस आया था 1952 में। चंपाकम दोराई रंजन केस में कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुपीरियर हैं किससे? डीपीएसपी से। ऐसा क्यों कहा गया? आपको पता है कि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं और फोर्सेबल भी है। अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो मैंने बताया था आर्टिकल 32 के तहत आपकी कितनी रेट जारी होती है? 5 हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सारी रेट आपको मैं बताया था। ये सारी रेट जारी हो जाती है इसके तहत। तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? सुपीरियर हुए कि नहीं? सही है। इसके बाद डीपीएसपी को क्लासिफिकेशन किया गया है 3 पार्ट्स में, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद में आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। गांधीयन में बात करें तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करता है कि भाई जो आपकी राजनीति है, आपका जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो गांव से चलती है। तो उन्होंने आर्टिकल 40 में बात की विलेज पंचायत की, कि गांव में एक विलेज पंचायत होनी चाहिए। ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आती है। विलेज पंचायत के लिए एक अमेंडमेंट हुआ है, आप लोगों को याद होगा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1991, 17th अमेंडमेंट 1991। और यहाँ पर आपको 2 केस भी याद होने चाहिए, 1977 और 1952 वाले, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। इन दोनों के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। साथियों, जैसा कि आपको पता है ये रिवीजन सीरीज है, तो मैं जितना भी हो सकता है उतना आपको बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हमारी स्टडी टीम रोहित तोमर और इंस्टाग्राम आईडी टीम रोहित तोमर पर बातचीत कर सकते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल में आर्टिकल 44 को याद रखना। आर्टिकल 44 बात करता है सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आपके किस सिटी में लगा हुआ है? गोवा के अंदर। एक गोवा राज्य ऐसा है जहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें से आपको ज़्यादा आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो डीपीएसपी में जो याद करने लायक बात यह रखना, पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक बात की जाती है। आयरलैंड से ली गई हैं और इनको 3 पार्ट में विभाजित किया गया, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। प्रीवियस ईयर के उससे देखें तो यहाँ से खास प्रश्न आया नहीं है
केवल बार बार यही पूछा गया है कि कहाँ से बोरो किया गया है। पार्ट पूछ लिया इस बार यूपी पीसीएस के अंदर, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44 को याद रखना है आप लोगों को, और 73 अमेंडमेंट एक्ट और 74 अमेंडमेंट एक्ट। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1991 आपकी जो है वो विलेज पंचायत से बात करती है, और 74 अमेंडमेंट एक्ट है वो आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बात करती है। तो इन दोनों को भी याद रखना। साथ ही डीपीएसपी का वीडियो आपको कैसा लगा, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाए जाएँ। ये सीरीज खत्म होने के बाद आपके लिए MCQ PYQ चालू किए जाएंगे, और ये दोनों प्रश्नों का जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। जो अच्छा आंसर देगा उसका आंसर कल वाली वीडियो में लिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।